कर्स में। तो देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीरीज़ के बारे में, और सीरीज़ में हमने पढ़े थे दो तरह की सीरीज़। मैंने आपको बोला था कि अगर हम 4 से 5 तरह की सीरीज़ पढ़ लेते हैं तो सीरीज़ के 90% क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में हम आगे चल रहे थे। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, हमने दो तरह की सीरीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। सबसे पहला हमने पढ़ा था सर मल्टीपल सीरीज। क्या पढ़ा था? मल्टीपल सीरीज। देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आप इंग्लिश में लिखते हो। बच्चे इंग्लिश और हिंदी का मायने नहीं रखती चीज़ें, इंग्लिश और हिंदी मायने नहीं रखती। आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात डिपेंड करती है इस बात पर। और दूसरा मैंने आपको बताया था डिफरेंस सीरीज। क्या बताया था बच्चे? डिफरेंस सीरीज। ये दो तरह की सीरीज हमने पढ़ी थी। तो डिफरेंस सीरीज पर हमने क्वेश्चन को पिछली बार छोड़ा था। डिफरेंस सीरीज और मैंने आपको कंप्लीट करा दिया थे, ठीक है, करा दी थी। आज हम आगे चलेंगे सीरीज को लेकर। क्लास सेकंड है हमारी। देखिए बड़े ध्यान से बच्चे, आज जो हमारी सीरीज है उस सीरीज को अगर हम बोलें तो हम बच्चे कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 0.5। मल्टीपल ऑफ 0.5। मल्टीपल ऑफ 0.5 मल्टीपल ऑफ 0.5 में पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई सीरीज 0.5 का मल्टीपल होगा किस किस तरह से। तो बच्चे ध्यान से सुने। हो सकता है पहले 0.5 हो, फिर उसके बाद में 1 गुना मतलब मल्टीप्लाई 0.5 हो, फिर 1 हो, फिर 1.5 हो, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चे, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो सकता है वो 0.5 का मल्टीप्लाई हो सकता है वो 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है वो 1.5 का मल्टीप्लाई हो, डॉट 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 डॉट। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टाइप को देखें बच्चे, तो वो हो सकता है कि 0.5 हो, फिर उसमें 1 बढ़ाया हो, मतलब 1.5, फिर उसके बाद में कितना 2.5, फिर 3.5, इस तरह से मल्टीप्लाई हो। इसके बाद में अगर हम देखें तो वो हो सकता है, अगर हम बात करें कि पहले 0.5, फिर 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर 3, हो सकता है इस तरह से दिया। तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन वो दे सकता है। बात आती है सर, मैंने आपको बोला था कि कोई भी सीरीज पढ़ने से पहले हमें पहचानना होता है कि वो सीरीज कौन सी बनी है। अगर आप उस सीरीज की पहचान समझ जाते हो बच्चे, तो मैं कहता हूँ सारी की सारी कहानी ही सोल्व हो जाती है, क्योंकि मेन है बच्चे पहचान। तो बात कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 0.5। पहचान कैसे होगी मल्टीपल ऑफ 0.5 की? ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 0.5, और उसमें भी हमें पहचान पढ़नी है कि पहचान कैसे होगी। तो पहचान पढ़ने से पहले मैं एक सीरीज लिख लेता हूँ 14, 8, 9, 14.5, ठीक है, 9, 14.5 और 30 एंड क्वेश्चन मार्क, 30 क्वेश्चन मार्क। एक सीरीज तो है बच्चे ये। अब देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर इसका पता चल गया हमें। कैसे पता चल गया? कि सर पॉइंट आ गया। अगर पॉइंट आ गया तो वो क्या बनी होगी? मल्टीपल ऑफ 0.5। ऐसा नहीं है बच्चे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं एक सीरीज और लिख देता हूं। अब इसको बताना 20, 10, 10, ठीक है, 15, 30, 15, 30। अब मैं बोलता हूं कि भाई बच्चे इसमें तो कुछ नहीं आया, बताओ इसमें तो पॉइंट नहीं आया। क्या ये 0.5 मल्टीपल ऑफ 0.5 नहीं है? तो आप कहोगे कि सर हो सकता है ये पॉइंट मल्टीपल ऑफ 0.5 ना हो। मैं कह रहा हूं नहीं बच्चे, ये भी है, लेकिन इसकी पहचान ये नहीं है कि पॉइंट आने से पता चलता है। तो पॉइंट आने से बच्चे पता नहीं चलता। फिर पता कैसे चलता है? तो वो जो पता चलता है उसको समझना है बच्चे। वो पता चलता है, ध्यान से सुनो, पता चलता है अब मैं पहचान जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना।
मैंने कहा, ध्यान से सुनो, दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का, दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का आधा, ध्यान से सुनिए दोबारा, दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर का आधा या आधे से एक दो ज्यादा, या तो आधा या आधे से एक दो ज्यादा। दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर का आधा या आधे से एक दो ज्यादा हो। अगर आधा हो या आधे से एक दो ज्यादा हो तो वहां पर कौन सी सीरीज बनती है बच्चे? मल्टीपल ऑफ 0.5। देखो कैसे, ध्यान से सुनिए। सर प्रूफ करिए, प्रूफ करते हैं बच्चे। अगर हम 8 को देखें तो 8 क्या है? आधा, और आधे से कितना ज्यादा? एक ज्यादा। 14 का आधा है 8, मतलब 14 का आधा कितना होता है? 14 का आधा होता है 7, और 7 में 1 ऐड कर दिया तो कितना बन जाता है? 8। तो मैंने यही तो कहा कि दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से, देखो ये डायरेक्टली क्या है? 0.5। क्या है? 0.5। मतलब दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर से क्या है? आधा है। क्या है बच्चे? आधा है। तो दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर से आधा या एक दो ज्यादा, या तो आधा हो या एक दो ज्यादा हो। देखिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम आगे की बात करें तो सर ये 1 मल्टीप्लाई और 1 ही ऐड। अगर आगे की बात करें तो कितना? 1.5 और 1 ऐड। अगर हम 1.5, 9, 1.5 13.5, और 13.5 में 1 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा? 14.5। अब इसको देखो बच्चे, इसका मतलब फिर कितना? हाँ, अब हमें समझना है, पहले 0.5, फिर 0.5 में फिर 0.5 ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1। फिर 1 में कितना ऐड हुआ? 0.5। फिर कितना बढ़ेगा? 0.5। यानी कि हम कितना बढ़ा रहे हैं? 0.5 बढ़ा रहे हैं। 0.5, 1, 0.5, 1.5, फिर 2, 14.5 और कितना? 1 ऐड। बात समझ में आया बच्चे? तो 14.5 2 जा 29 और 1 30। अब आगे देखिए, इसी क्रम में आगे क्या हो जाएगा बच्चे? आगे हो जाएगा सर अगर यहाँ पर 2 है तो 0.5 बढ़ा दो, कितना? 2.5, और कितना ऐड कर दो सर? 1 ऐड कर दो। 0.5 बढ़ा दो तो 2.5 का मल्टीप्लाई करो और कितना ऐड कर दो? सर 1 ऐड कर दो। तो जैसे ही आप 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 30, 2.5 कितना हो जाएगा? 75, और 1 76। कितना हो जाएगा बच्चे? 76। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 76। आप सब लोगों को समझ में आया होगा बच्चे? अब इसमें आ जाइए नीचे वाले में। सर ये है 0.5। आगे देखिए सर, आगे है 1 मल्टीप्लाई। कितना मल्टीप्लाई? 1 मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 10 का 10 ही है, तो 10 का 10 कब आएगा? जब उसमें 1 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब बच्चे 0.5 कितना बढ़ा दिया? 0.5। आगे फिर कितना बढ़ा दिया? सर फिर 0.5। फिर आगे कितना बढ़ा दिया? सर फिर 0.5। तो 1.5 में 0.5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। फिर आगे कितना हो जाएगा बच्चे? 2.5। और जैसे ही 2.5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 75 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो समझ में आया कि मल्टीपल ऑफ 0.5 क्या होता है। तो मल्टीपल ऑफ 0.5 की पहचान ये होती है कि उसमें दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का आधा या आधा से एक दो ज़्यादा, या तो आधा हो डायरेक्टली जैसे यहाँ पर आधा था, या आधा से एक आधा मतलब एक दो ज़्यादा हो। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से तरह समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको 3 सीरीज लिख कर देता हूँ जिसके आंसर आपको बताने हैं। अब मैं आपको 3 सीरीज देता हूँ जिसके आंसर्स आपको बताने हैं, खुद से करने हैं। देखिए नंबर 1 सीरीज, अगर हम पहली सीरीज की बात करें तो वो है 12, 7, 8, 13, 27, 13, 27 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब आगे देखिए, जो सेकंड की बात करें तो सेकंड सीरीज हमारी है बच्चे, सेकंड सीरीज है 20, 12, 20, 12, 10, 13 क्वेश्चन मार्क, 10, 13 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर बात करें थर्ड सीरीज की
तो थर्ड सीरीज हमारी है 112 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, ये हो गई थर्ड सीरीज। और अगर हम बात करें, चलो ये 3 सीरीज काफ़ी है ना, इन 3 सीरीज के आपको आंसर करना है, ये सॉल्व करनी है मल्टीपल ऑफ 0.5 की तरह से, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अभी हमने समझा मल्टीपल ऑफ 0.5। क्या समझे बच्चे? मल्टीपल ऑफ 0.5। ये सीरीज आपने नोट कर ली। देखिए मैंने जल्दी इरेज कर दिया शायद, ये आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चे, बात करते हैं आगे। अब बात आती है अल्टरनेट सीरीज की। किसकी बात आती है बच्चे? अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, इसको समझते हैं। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। मैं पहले एक सीरीज लिख लेता हूं अल्टरनेट सीरीज की, ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 77, ठीक है, 85, 69, 10137, 10137 एंड क्वेश्चन मार्क। ये एक सीरीज है, ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, होता क्या है, इस सीरीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, वैसे इस सीरीज की पहचान हमें बहुत जरूरी है। पहचान कैसे होगी वो समझते हैं बच्चे। पहचान देखो आपको समझ में भी आ रही होगी, 77, 85, 69, 101, 37। इसका मतलब एक नंबर तो क्या हो रहा है, एक नंबर तो लगातार बढ़ रहा है देखो, और एक नंबर लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक नंबर तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसकी पहचान बड़ी सिंपल सी है। पहचान बच्चे ये है कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ चलता है। इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ चलता है। इसमें एक नंबर तो इंक्रीज होता है और एक नंबर डिक्रीज होता है। एक नंबर तो क्या होगा, घटेगा, और एक नंबर क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। एक नंबर घटेगा और एक नंबर बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसकी पहचान है कि इसमें एक नंबर बढ़ रहा होगा और एक नंबर घट रहा होगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे अगर एक नंबर घटे और एक नंबर बढ़े? तो इसका सिंपल सा फंडा है, याद कीजिए डिफरेंस सीरीज को। आपको करना क्या है बच्चे, यहां पर डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिफरेंस। देखो इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना हो गया, +8। अगर इन दोनों का डिफरेंस बच्चे हम देखें तो कितना हो जाएगा, -16। अगर हम इसका देखें तो सर ये हो गया +12। कितना हो गया बच्चे, 32 +32 हो जाएगा बच्चे, 69 है ना, हाँ तो 32। अब आगे कितना होगा बताइए? तो आप कहोगे कि सर आगे होगा -64। कितना, -64 निकाल लीजिए भाई, इसमें माइनस करो, ध्यान से सीखो। 101 में 37 माइनस करो तो कितना हो गया, 64। हमें एक बात समझ में आई कि सर कुछ नहीं है, जो यहाँ पर नीचे डिफरेंस चल रहा है ना, वो डिफरेंस 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा, तो 64 2 जा कितना होगा बच्चे, 128। कितना हो जाएगा, 128। लेकिन बात आती है सर साइन क्या दें? अच्छा साइन समझ में आया? तो अभी बहुत सारे बच्चों को देखो साइन समझ में नहीं आया, सर प्लस माइनस कैसे आ गया? तो देखो बच्चे 85 में से 77, अगर आप 85 से माइनस कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, तो फिर इसी तरह से निकालते चलो। 69 में से 85 तो माइनस आ जाएगा, फिर 101 में 69 प्लस आ जाएगा, फिर 37 में से 101 माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए प्लस माइनस तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो 37 और 128 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चे 165 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 165 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए हमें समझना है कि अल्टरनेट सीरीज क्या होती है। अल्टरनेट सीरीज बच्चे होती है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, मतलब उसमें एक नंबर बढ़ रहा होगा और एक नंबर घट रहा होगा, एक नंबर बढ़ रहा होगा और एक नंबर घट रहा होगा। बात समझ में आई आप सब लोगों को? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। अब इसी पर बेस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ध्यान से देखो, इसी पर बेस में 2 क्वेश्चन और लिखता हूं, ठीक है? ध्यान से समझो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा 72, 79, ये अलग अलग है, ठीक है? 72, 79 है ना? ये कुछ बच्चों के पिछली वाली क्वेश्चन में, जब मैंने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन डाले थे तो कुछ बच्चों ने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? उन्होंने एक ही नंबर मान लिया उसको। बच्चे एक नंबर नहीं है, ये अलग अलग नंबर है, ठीक है? 93, 37 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखो बच्चे, इसकी पहचान करिए। तो आपको देखो पहचान समझ में भी आ रही होगी कि सर इसमें ना बड़ा सिंपल सी बात यह है, एक इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि एक तो बढ़ रहा है और एक लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है बच्चे? अल्टरनेट सीरीज है, क्रमांतर सीरीज है। क्रमांतर मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा बन रहा है। तो अब इसका क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि बच्चे इसमें कुछ नहीं करना होता, आप डिफरेंस निकाल दो। जैसे आप डिफरेंस निकालोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो करिए डिफरेंस, देखिए करो डिफरेंस बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? प्लस का 7, क्यों? 79 से जाएगा। अब इसको करो तो माइनस में आएगा सर, माइनस का 14। आगे देखिए करो इनका, तो कितना हो गया सर? ये हो गया, कितना हो गया बच्चे? सर माइनस प्लस का होगा। अब देखो आपको समझ में आ गया भाई, जब 65 से 79 जा रहा था तो क्या आया था? माइनस। अब हम किस में से? 93 में से क्या जा रहा है? 93 में 65 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा 28, ठीक है? फिर आगे देखिए 37 में से 93 जाएगा तो बच्चे क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा माइनस आएगा तो देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 2 जा कितना होता है बच्चे? 56। लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 56। आगे देखिए बच्चे, तो आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 56 2 जा कितना हो जाएगा? 112, 112। अब देखो लेकिन होगा किसका? प्लस का, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। तो अब आप 37 और 112 को जब ऐड करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 149 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 149 आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ गया। हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन से इतना समझ में ना आया हो, लेकिन अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी तरह की मैं एक सीरीज आपको देता हूं, इसका एक ही होमवर्क के तौर पे एक ही सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन लिखिए, वो आपको करना है और आंसर ध्यान से सुनना। हर बच्चे को आंसर करना है बच्चे, हर बच्चे को आंसर करना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है? जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना भाई, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, स्टडी आपको करनी है ना? एग्जाम आने वाले हैं। अब बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन दे दिए हैं और डेट फिक्स कर दिया है, तो तैयारी तो करनी बनती है ना? तो तैयारी करनी बनती है तो इसलिए आंसर भी करना बनता है, ठीक है? इसको देखिए 72, 71, 75, 66, 82, इसका आंसर आप सब लोगों को करना है, ठीक है? चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चे, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो हटाता हूँ। देखो अब बात आती है सर अगली सीरीज की। अगली सीरीज कौन सी है बच्चे? तो अगली सीरीज की अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी सीरीज बनती है एक, जिसको हम बोलते हैं बच्चे सपोर्टिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग कंसेप्ट। सपोर्टिंग कंसेप्ट, सपोर्टिंग कंसेप्ट है क्या और सपोर्ट करता कौन है, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ये कंसेप्ट ना
इसकी सीरीज को हम पहले देखते हैं ना, मैं एक बार सीरीज लिख लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो मैं एक सीरीज लिख लेता हूँ 6 4 3, एक मिनट, 6 4 5 6 4 5 11 39 11 39 एंड क्वेश्चन मार्क, ये एक सीरीज है। अब इसमें पता दिक्कत क्या है, दरअसल ये सपोर्टिंग कंसेप्ट कुछ नहीं है। सपोर्टिंग कंसेप्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों एक नई सीरीज बनाने की जरूरत पड़ी? आपको देखो ऐसा नहीं लग रहा, और जिन बच्चों को नहीं लग रहा ना कुछ भी, तो इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, लगना चाहिए ना। हाँ देखो बहुत बढ़िया लगेगा, देखो कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। सर दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर का आधा और आधे से एक दो ज़्यादा, आधे से एक दो ज़्यादा, तो इसका मतलब सर ये तो सीधी सी 0.5 बन गया। क्या बन गया? मल्टीपल ऑफ 0.5। तो क्या हम इसे मल्टीपल ऑफ 0.5 से करें? तो हाँ करो यार, पहले चेक तो करो मल्टीपल ऑफ 0.5 से होगा कि नहीं, तो करो जरा। सर हमने करा इसका 0.5 प्लस 1, 6 का आधा 3 और 1 4। सर आगे हमने किया 1 प्लस 1, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है एकदम। सर फिर हमने किया 1.5, है ना, या 2 गुना, अच्छा चलो 2 गुना कर लेते हैं। सर हमने किया 2 गुना प्लस 1, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 11। फिर हमने किया सर आगे हम करेंगे कितना, सर 0.5 फिर 1 फिर 3, है ना, 2 3 किया प्लस 1। तो देखो 11 3 जा 33 और 1 34, लेकिन दिया क्या है 39। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई, इसका मतलब ये समझ में आया कि सर 0.5 से ये सीरीज नहीं हो रही। देखने में तो लग रही है कैसी, देखने में तो हमको लग रही है कि ये 0.5 वाली सीरीज है, लेकिन हो नहीं रही है। तो अगर बच्चे ये देखने में लग रही है 0.5 वाली लेकिन हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये कुछ अलग तरह की सीरीज है। तो अगर ये अलग तरह की सीरीज है तो इसको करने का तरीका भी अलग ही होगा। सिंपल सी बात, इतना तो मानते हो ना बच्चे कि अगर कोई सीरीज अलग तरह की दिख रही है तो इसका मतलब उसका जो तरीका होगा वो भी अलग होगा। तो इसलिए हमें एक अलग कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग कंसेप्ट। सपोर्टिंग कंसेप्ट क्या होता है बच्चे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होता है कुछ माइनस होता है, कुछ मल्टीप्लाई होता है और कुछ माइनस होता है। यानी कि ऐसा समझ सकते हो जितना मल्टीप्लाई करें उतना माइनस करो, या उससे 1 2 ज़्यादा करो या 1 2 कम माइनस करो, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस की साथ में होती है। सपोर्टिंग कंसेप्ट कैसा होता है, मल्टीप्लाई और माइनस करना पड़ता है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और बच्चे कुछ उसमें से माइनस करना पड़ता है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कुछ माइनस करना पड़ता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को इससे करने से पहले आपको 0.5 से भी चेक करना है। जब आपको 0.5 से चेक करने पर नहीं हो, अगर ये मल्टीपल ऑफ 0.5 की सीरीज ना बने, तब आप किस पर आओगे, सपोर्टिंग कंसेप्ट पे आओगे। डायरेक्ट सपोर्टिंग कंसेप्ट पे नहीं आना है, वरना गलती कर जाओगे। बात समझ में आया ना बच्चे? तो गलती हो जाएगी। मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कभी गलती ना हो, आप कोई गलती करें ही ना। तो अगर गलती नहीं करनी है और क्वेश्चन को सही करके आना है पेपर में, तो बच्चे पहले आप 0.5 से इसको चेक करो। 0.5 से चेक करने के बाद में अगर उससे नहीं होता है तब आप सपोर्टिंग कंसेप्ट पे आओ। कुछ मल्टीप्लाई करो कुछ माइनस करो, कुछ मल्टीप्लाई करो कुछ माइनस करो। देखो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, कितने का मल्टीप्लाई करें बच्चे? 1 का मल्टीप्लाई करो। और कितना माइनस करें? सर 2 माइनस कर लो। आगे देखो बच्चे, सर कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 का। और कितना माइनस करें? सर 3 माइनस करो। 2 का मल्टीप्लाई 3 माइनस। आगे की अगर हम बात करें तो बच्चे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? तो सर 3 का मल्टीप्लाई करो। किसका मल्टीप्लाई करो? 3 का मल्टीप्लाई करो और 4 माइनस करो। कहने का मतलब मल्टीप्लाई 1 का किया तो -2 किया, मल्टीप्लाई 2 का किया तो -3 किया, मल्टीप्लाई 3 का किया तो माइनस कितना किया? 4 किया, मल्टीप्लाई 3 का किया तो माइनस कितना किया बच्चे? 4 किया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए बच्चे, मल्टीप्लाई 4 -5, मल्टीप्लाई 4 -5। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे? आगे हो जाएगा सर मल्टीप्लाई 5 -6,
मल्टीप्लाई 5 माइनस 6। देखिए ये समझ में आया ना बच्चे, कैसे हुआ कैसे हुआ, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 189। कितना आ जाएगा 189। देखिए ध्यान से बच्चे, दोबारा समझिए, ध्यान से समझिए, आसानी से ध्यान से, मतलब है ना, समझते हुए चलते हैं। मैंने कहा 0.5 से चेक किया, 0.5 से नहीं हुआ। अगर 0.5 से नहीं हुआ तो फिर सपोर्टिंग से चेक करो। सपोर्टिंग से कैसे चेक होता है, तो पहले मल्टीप्लाई माइनस, मतलब कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस। हमने यहाँ पर करा, पहले मल्टीप्लाई 1 किया, माइनस किया 2, मल्टीप्लाई 1 और माइनस किया 2। क्यों? क्योंकि हमें 6 से 4 लाना है। 6 से 4 लाने के लिए आपको करना क्या है बच्चे, पहले 1 का गुना कर दिए। अगर 1 का गुना कर दिए तो कितना घटाएं भाई, 6 में 1 का मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया। कितना सब्ट्रैक्ट करें, कितना घटाएं कि 4 आ जाए, तो आपको पता है 2 घटाओ, 2 माइनस किया तो 4 आ गया। अब आगे अगर आपने पहले 1 का मल्टीप्लाई किया है तो आगे कोशिश ये करो कि 2 का मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8। अब 8 में कितना माइनस करें कि 5 आ जाए, तो बच्चे अब हमने देखा सर 8 में से ना 3 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो जहाँ पर आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, अगर 2 का मल्टीप्लाई पहले किया था तो आगे कितने का मल्टीप्लाई करें बच्चे, 3 का मल्टीप्लाई करिए सर। जैसे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 14, 5 3 जा 15, और 15 में से कितना माइनस करें, कितना माइनस करें कि 11 आ जाए। 15 में से कितना माइनस करें कि 11 आ जाए। तो हमें पता है सर 15 में से ना दुनिया की केवल और केवल एक नंबर ऐसा है 4, उसको माइनस करने पर ही क्या आ सकता है 11। तो अब हमने एक चीज़ समझी कि अगर पहले मल्टीप्लाई 1 है तो सब्ट्रैक्ट 2, फिर मल्टीप्लाई 2 है तो सब्ट्रैक्ट 3, और मल्टीप्लाई 3 है तो सब्ट्रैक्ट 4, और मल्टीप्लाई 4 है तो सब्ट्रैक्ट 5, और मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। बात समझ में आया बच्चे? तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 189 आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? अच्छे से समझ में आ गया? गुड, बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो। ध्यान से देखिए, अब मैं एक सीरीज, मैं 3 सीरीज इसकी लिख देता हूँ आपके लिए, जो आपको करके लानी है। ध्यान से देखो बच्चे, मतलब आंसर करना है उसका, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहले है 4.5, 3.5, 6, ठीक है, 17 और 67, 17 एंड 67 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आपको करना है। दूसरी सीरीज है 8 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क 8, मतलब कोमा 8, 18 कोमा क्वेश्चन मार्क। आगे है बच्चे 310, 310, ठीक है, ये आपकी एक सीरीज है, ये आपको करनी है। अब एक नेक्स्ट सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज, वो भी आपको करनी है, 3rd सीरीज। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना 1 3 6, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 11 20 37 एंड 70, 37 70 एंड क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे ये 3 सीरीज है आपकी, और इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। 3 सीरीज हैं और इनका आंसर आपको करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग सब मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आज हमने जो सीरीज पढ़ी है, सबसे पहले हमने पढ़ा मल्टीपल ऑफ 0.5, उसके बाद में हमने पढ़ा अल्टरनेट सीरीज, उसके बाद में हमने पढ़ा है सपोर्टिंग कंसेप्ट। तो हम अब तक हमारी कितनी सीरीज हो गई है बच्चे, 5 सीरीज हो गई हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी 5 हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ी थी सर मल्टीपल, दूसरा हमने पढ़ा डिफरेंस, तीसरा हमने पढ़ी है मल्टीपल ऑफ 0.5। चौथी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बच्चे चौथी सीरीज हमने पढ़ी अल्टरनेट सीरीज। 5वीं सीरीज की अगर हम बात करें
तो सपोर्टिंग कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, ये 5 सीरीज, और इसके बाद में एक सीरीज और बच जाती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चे? मिक्स्ड। तो ये मिक्स्ड से क्वेश्चन जो है 2015 से पूछे जाने लगे, तो हम इस मिक्स सीरीज को भी करेंगे। अगली क्लास में ये सीरीज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको अगली क्लास में कुछ सीरीज दूंगा जिसको आपको आंसर करने होंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आगे कोई अपना नया चैप्टर चलाएंगे हम इसी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।